आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म यानी कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें है कि बल एक सदिश राशि है, अतः कूलाम के नियम को सदिश संकेतन में लिखना उत्तम होता है। बल को पहले से ही माना गया है कि वो एक सदिश राशि है और उसे कूलाम के नियम को इसलिए सदिश संकेतन में लिखना उत्तम होता है। तो यहां माना Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं, अर्थात दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो से बड़ा होता है। जब दोनों के समान चिन्ह होंगे तो डेफिनेटली जीरो से बड़ा होगा मल्टीप्लाई होने पर। O मूल बिंदु है और इनके सदिश क्रमशः यानी O से Q1 के जो दूरी है वो R1 है और Q से Q2 की R2 है। ये इनके सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। अब कहते हैं माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला या आरोपित बल, चाहे लगने वाला बल F21 तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला आरोपित बल Q और F12 है तथा Q1 से Q2 की ओर इंगित सदिश विस्थापन R21 से व्यक्त किया जाए तो R21 इक्वल टू R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होता है। इसी प्रकार यदि Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर इंगित सदिश विस्थापन को विस्थापन को R वेक्टर R12 से व्यक्त किया जाए तो वेक्टर R12 इक्वल टू होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी प्रकार यदि Q2 से Q1 की ओर इंगित सदिश विस्थापन को हम वेक्टर R12 से व्यक्त करते हैं तो वेक्टर R12 इक्वल टू R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस R21। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सदिशों R21 तथा R12 के परिमाणों का संकेतन क्रमशः R21 तथा R12, R21 इक्वल टू R12 द्वारा होता है। किसी सदिश की दिशा का उल्लेख उस सदिश के अनुदिश एकांक
सदिश द्वारा किया जाता है। R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर R अपान R21। R12 कैप R12 इक्वल टू वेक्टर R12 R अपान R12 इक्वल टू माइनस वेक्टर R21 अपान R21 इक्वल टू माइनस कैप R21 कैप R, अर्थात कैप R अर्थात कैप R21 और कैप R12 दिशाओं में विपरीत दिशाओं में एकांक वेक्टर हैं, में एकांक वेक्टर हैं। Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल F21 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर इंटू कैप R21। ये समीकरण पहला। अब इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 का इक्वल टू माइनस F21। Q1 व Q2 समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के आवेश के हैं, आवेश के हैं, तो F21 तो F21 कामा कैप R21 के अनुदिश प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेगा, को प्रदर्शित करता है। और यदि
Q1 व Q2 विपरीत प्रकार के आवेश के हैं तब F21 माइनस कैप R21 या वेक्टर F12 कामा माइनस कैप R12 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमें सजातीय या विजातीय आवेशों के लिए अलग प्रकार से समीकरण के लिखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण एक दोनों को प्रदर्शित करता है। अब अगर मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी अपने मित्रों में अवश्य कर दें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है 9452510385 और मेरा यूट्यूब चैनल है इजी टू लर्न बाय BK मिश्रा।